brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारे साथ ऑनलाइन देवेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी किसानी की अच्छी समझ रखते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पे इन्हें जाना जाता है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी जो चर्चा हो रही थी कि किसान मर्सिडीज से चलेगा या फिर महंगे ट्रैक्टर हैं, तो क्या किसान जो है वो जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो फटेहाल दिखेगा, तभी उसको किसान माना जाएगा? अगर समृद्ध दिखता है और समृद्धि के लिए लड़ाई करता है तो क्या उसे किसान नहीं माना जाएगा? और दूसरा चीज़, आप किसानों के पहलू को समझते हैं, ये भी एक सवाल है कि आखिर किसान जब कानून वापस ले लिए गए और तमाम बातें हो गई, तो अब ये एमएसपी की गारंटी के लिए क्यों अड़ गए? ये तो हमें सबको जानना है कि किसान को भी एक आय की जरूरत है, उसको भी इनकम की जरूरत है। और हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट एस्टीमेट है हमारे देश में किसानों की आय के प्रति, वो सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है, जो 2021 में पेश हुआ था, वो सर्वे को अगर हम देखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि किसान परिवार की औसतन आय जो है देश में, वो 10,218 रुपए है प्रति माह। और इतने कम जो इनकम लेवल है किसान का, वो बल्कि उसको सोचा जाए या देखा जाए तो वो मनरेगा के वर्कर से भी कम उसकी इनकम है। तो क्या आप सब लोग ये चाहते हैं कि वो किसान जो है वो सबसे नीचे पायदान पे रहे जहां तक कि इनकम का सवाल है देश में? तो ये सवाल जब पूछा जाता है कि भाई किसान क्यों अड़े हुए हैं, क्या किसान को ज्यादा इनकम नहीं चाहिए? क्या किसान को अपने हक का जो उसको दाम मिलना चाहिए एक फसल का, क्या वो गलत है? क्यों हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि किसान क्यों अड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि हमें ये बल्कि सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई किसान की इनकम इतनी कम क्यों है, क्यों उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं? ये सवाल होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सारे उसमें प्रयास ये हो रहा है कि भाई किसान को रन डाउन किया जाए, किसान वो उसकी जाति है, वो जो डिमांड है उसकी, वो बिल्कुल नाजायज है। मुझे लगता है कि उस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। देवेंद्र जी, इसी क्रम में मेरा एक सवाल आपसे है कि ये भी तर्क जो है सरकार समर्थकों की तरफ से दिया जाता है। सरकार इस तरीके का कोई तर्क अब तक ऑफिशियली आकर दी हो ऐसा हमने नहीं देखा, लेकिन जो सरकार समर्थक है और खासकर जो सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी जाती है उसमें दिया जाता है कि एमएसपी की गारंटी देने से महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्या उस महंगाई को आम आदमी झेल पाएगा? इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? तो अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो किसान अपना गरीब का गरीब ही रहेगा। क्या ये देश को मंजूर है? ये इसलिए जो एक आर्गुमेंट पेश किया जाता है और जिन लोगों द्वारा पेश किया जाता है, क्या उन्होंने कभी ये सवाल उठाया कि इतनी जो सबसे नीचे पायदान पे जो किसान खड़ा है, हमें उसको उठाने की जरूरत है? कभी भी उठाया है इन लोगों ने सवाल? क्या कारण है कि जैसे ही ये सवाल उठता है कि किसान अपने हक को मांग रहा है या अपनी डिमांड ये कर रहा है कि उसकी भी इनकम कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी उसकी बेहतर हो, तो सारा इसमें नैरेटिव बना दिया जाता है कि सब इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा। बल्कि ये भी कई लोगों ने कहा है कि 25% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता ये कैसा एनालिसिस है जो अभी आपको प्रेडिक्ट कर दे कि साहब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा। इतना उन्होंने परसेंटेज भी दी है। ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जो ये तो बता नहीं सके कि दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन कब आएगा या आने की आशंसा है। ये भी नहीं बता सकते कि दुनिया में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो अटकलें हैं, मुझे लगता है कि इससे हमें निकलना चाहिए और लेट अस वेट, किसान की इनकम बढ़े तो सही पहले। क्योंकि किसान, मुझे लगता है कि किसान के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसका जो महंगाई से कोई मतलब नहीं है। कारण यह है कि जैसे अभी हमने देखा हाल में कि पंजाब में किन्नू की फसल 5 रुपए पर भी किसान ने फेंकी है सड़कों के ऊपर, और आम उपभोक्ता को वो 50 रुपए प्रति किलो मिला है। जो किन्नू का फ्रूट है, तो 5 रुपए और 50 रुपए में, इसमें 10 गुना का अंतर है। तो अगर उसका 5 रुपए का अगर 20 रुपए भी हो जाता है, तो मुझे बताइए कि जो एंड कंज्यूमर प्राइस है 50 रुपए, वो क्यों बढ़ना चाहिए? वो क्यों बढ़ना चाहिए? तो ये जो एक ट्रेड की मनमानी है कि जब दिल करता है वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, और जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मुझे लगता है कि उस सोच से हमें निकलना पड़ेगा और एक समय आ गया है कि हमारे किसान को भी इकोनॉमिकली मजबूत होना है और उसके लिए हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। जहां तक कि हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ये जो आंकलन किया गया है या बताया जाता है, ये सिर्फ डराने के लिए है।
ये कंज्यूमर्स को डराने के लिए है कि देखिए अगर किसान की इनकम बढ़ती है तो आपके ऊपर मार पड़ती है। मुझे लगता है कि एक तो कंज्यूमर को भी समझने की जरूरत है कि कब तक आपको सस्ता अनाज देने के लिए किसान जो है अपने आप भूखा सोएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ये ना भूलें कि सारा बर्डन जो देश की इकोनॉमी का है वो किसान के कंधों पर है। जब वो आपको सस्ता अनाज देता है, आपको सस्ता फूड देता है, तो कभी ये भी सोचिए कि उस इनकम में वो कैसे गुजारा करता होगा, उसका परिवार कैसे जीवित रहता होगा।